यह चैनल केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। हम किसी भी प्रकार की अलौकिक गतिविधियों, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं, न ही ऐसी घटनाओं का समर्थन करते हैं। आप देख रहे हैं डार्क फैक्ट्री शिवम मिश्रा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी मेरे दोस्त समीर की है, जिसने अपनी कहानी को मेरे साथ शेयर किया है और अब मैं उस कहानी को अपने दोस्त समीर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम समीर है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी फैमिली में मैं और मेरी पत्नी रितु ही रहते हैं। घर के खर्चों को उठाने के लिए मैं एक ऑफिस में काम करता था। उस दिन ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था, इसीलिए छुट्टी होते होते काफी देर हो गई। मैं ऑफिस से निकला और कार में बैठा, तभी रितु का फोन आया। वो आज बहुत खुश थी। उसने कहा, आप कहाँ हो? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ आपका, जल्दी आओ। आज मैंने आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। तब मैंने कहा, बस निकल चुका हूँ रितु, जल्द ही घर पहुँचूंगा। यह कहकर मैंने फोन रखा और जल्दी घर पहुँचने के चक्कर में अपनी पुरानी कार एक सुनसान हाईवे की तरफ मोड़ दी। शाम के 5 बज चुके थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरने लगा था। अचानक मेरी कार अजीब सी हरकत करने लगी। जैसे ही मैं नीचे उतरा तो मैंने देखा कि कार के पिछले टायर के परखच्चे उड़ गए और उस सड़क पर ढेरों कीलें बिछी हुई थी। मैं फौरन समझ गया कि यह किसी लुटेरे या डाकुओं का ही काम होगा, इसीलिए बिना वक्त गवाए मैंने कार से अपना लैपटॉप, बैग और सारी कीमती चीजें निकाली और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन मैं अभी कुछ ही कदम भागा था कि पीछे से किसी ने मेरी पीठ पर एक बड़ा सा पत्थर फेंक कर मारा, जिसके कारण मैं मुंह के बल गिर गया और मुंह के बल गिरने के कारण मेरा शरीर छिल चुका था। जब तक मैं खुद को संभालते हुए उठा, तब तक उन तीनों गुंडों ने मुझे घेर लिया था। उनकी शक्लें बहुत ज्यादा डरावनी थी और हाथों में धारदार हथियार थे। उनमें से एक गुंडा मेरे करीब आया और मुझे धमकाते हुए बोला, क्यों बे, हमें छोड़कर कहाँ भागेगा? अबे तू जानता नहीं है क्या, हम इस एरिया के सबसे खतरनाक लुटेरे हैं। अपनी जान प्यारी है तो जो भी कीमती सामान है तेरे पास चुपचाप दे दे, वरना तेरे इतने टुकड़े करेंगे कि कोई पहचान भी नहीं पाएगा। उनकी धमकी सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। मुझे लगा कि अब मेरी जान नहीं बचेगी, लेकिन तभी मैंने कुछ हिम्मत जुटाई और एक मौका पाकर उन तीनों को धक्का देकर जंगल के अंदर भागने लगा। मेरा पैर जख्मी था, लेकिन जान बचाने की जिद ज्यादा बड़ी थी। मैं भागते भागते जंगल के किसी एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और मैंने ऊपर से ही देखा गुंडे अभी भी मुझे ढूंढ रहे थे और पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। तभी अचानक पूरे जंगल में सन्नाटा पसर गया। गुंडों की आवाज आनी बंद हो गई थी। तभी मैंने पेड़ के ऊपर से देखा तो उसे देखकर मेरे खून जम गए। वहाँ एक अजीब सा प्राणी खड़ा था, करीब 8 फुट लंबा, हड्डियां खाल से बाहर निकली हुई, सिर पर 12 सींगे जैसी बड़े बड़े सींग और नाखून जानवरों की तरह नुकीले थे। वह आधा इंसान और आधा जानवर लग रहा था। उसे गौर से देखते ही मैं समझ गया कि यह कोई मामूली जानवर नहीं बल्कि आदमखोर वेंडिगो है। मैं पेड़ के ऊपर से उस आदमखोर वेंडिगो को देख ही रहा था, तभी वो आदमखोर वेंडिगो जंगल की ओर चला गया। जैसे ही वो जंगल की तरफ गया, तभी उन तीनों गुंडों की दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी और साथ ही उस आदमखोर वेंडिगो की भी आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक तीनों गुंडों में से एक गुंडा वहां से दर्द में चिल्लाता हुआ भागने लगा। तभी मैंने देखा कि उस गुंडे का दोनों हाथ उखाड़ दिया गया था और खून लगातार बह रहा था। वो अपनी जान को बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी किसी ने उसी के हाथ को उसके पीठ पर फेंका, जिसके कारण वह गुंडा मुंह के बल गिर गया। इसके बाद वो वेंडिगो उस गुंडे के पास आया और उसकी आंखों में अपनी नुकीले नाखून गड़ा दिए
जिसकी वजह से वो दर्दनाक चीख के साथ मर गई। उसकी आंख को निकालकर वो किसी रसगुल्ले की तरह खाने लगा और यह सब मैं ऊपर से देख रहा था। मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तभी मैंने देखा कि वो आदम फॉर वेंडिगो उस आदमी को 2 हिस्सों में बांट दिया और उसके पेट में से जो अतड़ियाँ थी उसको निकालकर चाउमीन की तरह खाने लगा। जेम्स एक 23 साल का नौजवान लड़का था जो यूएस में रहता था। उसे अपनी बाइक पर ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। उसे जब मौका मिलता वो अपनी बाइक लेके किसी न किसी अननोन प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ता और धीरे धीरे इसका यह शौक़ बड़ा होते जा रहा था। उसके बाद अपने इस शौक़ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए जेम्स ने फैसला किया कि वो अपनी बाइक पर पूरे यूएसए को एक्सप्लोर करेगा और उसके बाद उसने ऐसा भी किया। वह अपनी बाइक लेकर पूरे यूएस को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गया। उसने 2-4 सिटीज़ को एक्सप्लोर कर भी लिया था और वह वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय करके आया था। उसे अपना यह जो डिसीजन था पूरे यूएस को अपनी बाइक पर एक्सप्लोर करने का, यह उसे अपनी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन लग रहा था और उसे यह नहीं पता था कि यह एक खूबसूरत जो सफ़र है उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा भी भयानक मोड़ लेगा। एक रात जेम्स एक सिटी से दूसरे सिटी की ओर सफ़र तय करता हुआ आ रहा था, लेकिन मेन रोड का जो रास्ता था वह बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जाम वाला था, जिसकी वजह से गाड़ियां जो थीं वह एक लंबे कतार में लगी हुई थी और ट्रैफिक से जेम्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। 1 घंटे के अंदर सिर्फ 2 या 4 गाड़ियां ही आगे बढ़ती थीं। उस ट्रैफिक जाम में खड़े होकर जेम्स बहुत ज़्यादा फ्रैट हो गया था। इसीलिए उसने फैसला किया कि वह अब किसी दूसरे रास्ते की ओर जाएगा, लेकिन अब उसे दूसरा रास्ता मालूम नहीं था। उसने अगल-बगल देखा तो एक कच्चा रास्ता जो था वह आगे की ओर जा रहा था, लेकिन उस कच्चे रास्ते पर कोई भी गाड़ी नहीं थी। वो कच्चा रास्ता बहुत ही ज़्यादा पतला था। उस रास्ते को देखकर जेम्स को लगा कि यह रास्ता आगे की ओर कहीं न कहीं जाएगा ही, और यही सोचकर जेम्स ने अपनी जो बाइक को उस कच्चे रास्ते पर ले लिया और पूरी स्पीड के साथ अपनी बाइक को उस कच्चे रास्ते पर चलाने लगा। धीरे धीरे वह आगे एक जंगल नुमा रास्ते पर पहुंच गया, जहां पर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था और साथ ही साथ वो इलाका बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन जेम्स को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो इलाका अंधेरे के कारण ही डरावना लग रहा है, बाकी वो इलाका नॉर्मल ही होगा। और जेम्स ने अपनी बाइक की जो रफ्तार थी उसे बढ़ा लिया और वह पूरी कोशिश कर रहा था कि वह जल्द से जल्द मेन रोड पर पहुंच जाए। लेकिन उसे यह बात पता नहीं थी कि ये जो उसका रास्ता चेंज करने का आइडिया था उसे कितना भयानक ट्रॉमा देने वाला था। बाइक ज़्यादा स्पीड में होने के कारण अचानक से कच्ची सड़क पर एक जगह कीचड़ फैला हुआ था और जेम्स की जो बाइक थी वो उस कीचड़ पर आते ही फिसल गई और जेम्स का जो पैर था वह उसकी बाइक के नीचे आ गया और वह धड़ाम से नीचे गिर गया। उसकी चीख जो थी वह पूरे दूर तक लोगों को सुनाई दी, लेकिन किसी ने भी जेम्स की मदद करने के लिए हिम्मत नहीं, क्योंकि एक अनजान चीज़ थी जो उन लोगों को उस रास्ते पर जाने से रोक रही थी। जेम्स दर्द से कराता हुआ जैसे तैसे उसने अपनी बाइक को उठाया और उसने अपने पीछे की ओर देखा
तो पीछे भी कोई नहीं था और उसने फिर आगे की ओर देखा। आगे की ओर भी कोई नहीं था। अगल-बगल सिर्फ जंगल था और उसके बाद जेम्स ने थोड़ा-सा चलने की भी कोशिश करी तो उसे महसूस हुआ कि उसकी जो टाँग थी वो टूट चुकी है। टूटी टाँग होने की वजह से जेम्स से उसकी जो भारी भरकम बाइक थी वह भी उठ नहीं रही थी और उसके बाद उसने सोचा कि चलो थोड़ा-सा चलता हूँ। वहाँ से कोई ना कोई गुज़र रहा होगा, वह मेरी मदद ज़रूर कर देगा और यही सोचकर अपनी टूटी टाँग लेकर जैसे-तैसे लंगड़ाता हुआ जेम्स आगे बढ़ने लगा। तकरीबन 100 मीटर वह चल गया, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया। अब जेम्स को डर लग रहा था, क्योंकि रात का समय वैसे भी था और धीरे-धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा था। साथ ही वह इलाका इतना ज़्यादा डरावना था, जिसे देखकर कोई भी आम इंसान डर जाए। जब उसकी टूटी टाँग ने भी जवाब दे दिया और दर्द के मारे वह आगे नहीं चल पा रहा था, तब उसने फैसला किया कि वह एक पेड़ के नीचे शांति से बैठ जाएगा। उसके बाद वो लंगड़ाता हुआ एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और तेज-तेज सांसें लेने लगा। उसने अपनी टाँग की ओर देखा तो उसकी टाँग की बहुत बुरी हालत हो रखी थी। उसके अंदर की जो हड्डी थी वह पूरी तरह से क्रैक हो चुकी थी। जेम्स को अपनी टाँग हिलाते ही एकदम असहनीय दर्द हो रहा था। उसके बाद उसने तुरंत अपना फ़ोन जो था उसे निकाला और उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही उसकी बाइक ज़मीन पर रगड़ती हुई गिरी थी तो उसका फ़ोन जो था वह जेब में था और उसका फ़ोन भी इसी रगड़ने की वजह से एकदम टूट गया था। जेम्स ने अपना मोबाइल जोड़कर स्विच ऑन करने की कोशिश करी, लेकिन फ़ोन जोड़ने के बाद जैसे ही उसने फ़ोन स्विच ऑन करने की कोशिश करी तो उसका फ़ोन जो था वह स्विच ऑन नहीं हुआ और यह देखकर उसका जो हौसला था वह कमज़ोर होने लगा और उसकी आंखों में आंसू आने लगे। एक तो उसके पैर में हो रहा असहनीय दर्द, दूसरा फ़ोन जो था एक आखिरी रास्ता था, किसी को मदद के लिए बुलाने का, वह रास्ता भी बंद हो गया था। धीरे-धीरे जेम्स की जो हालत थी वह बिगड़ती जा रही थी। उसका पैर का जो दर्द बढ़ता जा रहा था। उसके पैर के अंदर की जो हड्डी थी वह पूरी तरह से क्रैक होकर टूट गई थी। अब जेम्स के पास कोई रास्ता नहीं था। उसके पास यही रास्ता था कि वह उस पेड़ के नीचे असहाय पड़ा रहे और किसी आते-जाते व्यक्ति का इंतज़ार करे। लेकिन धीरे-धीरे काफ़ी समय बीत गया, लेकिन कोई भी वहाँ से गुज़र ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इतिहास में जेम्स पहला था जिसने उस रास्ते का इस्तेमाल किया था और वह अपने इस्तेमाल करने पर रो भी रहा था। जेम्स अपने पैर का दर्द सहन नहीं कर पाया और रोते-रोते बेहोश हो गया। उसकी जो आँखें थीं वह बंद हो गई। तब उसने एक आवाज़ सुनी। और यह आवाज़ सुनते-सुनते ही जेम्स बेहोश हो गया। 1.5 घंटे बाद जेम्स को फिर से होश आने लगा और उसके बाद उसकी जो आँखें थीं वह खुलने लगी और उसके हाथ पैर की जो उँगलियाँ थीं वह हिलने लगीं। उसने जब अपने आप को होश में पाया तब उसे एक आवाज़ जो थी सुनाई दे रही थी। जब उसकी आँखें धीरे-धीरे खुली और उसने आस-पास देखा तो उसे नज़र आया कि वह अभी भी उसी जंगल में है, उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और सामने वाली रोड पर अभी तक कोई भी नहीं आया गया नहीं है। और यह देखकर फिर से जेम्स को रोना आ गया और वह रो ही रहा था। तभी अचानक से उसने फिर से वही आवाज़ सुनी जिसे उसने बेहोश होते वक्त सुना था।
उसने आसपास देखा तो उसे नज़र आया कि उसकी बाइक जो थी वह तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर सड़क पर पड़ी हुई थी। जेम्स ने उसको उठाने की कोशिश करी थी, लेकिन उसने भारी भरकम बाइक को टूटी टांग की वजह से नहीं उठा पाया था। इसीलिए उसकी बाइक बीच रोड पर पड़ी हुई थी। जब जेम्स की नज़र अपनी बाइक पर पड़ी तो उसने देखा कि एक आदमी जो था वह वहाँ बाइक के पास बैठा हुआ था और वह अजीब सी हरकतें कर रहा था। अब दूर होने की वजह से और साफ ना दिखाई देने की वजह से जेम्स को उतनी दूर का नज़र नहीं आ रहा था। आखिर वो आदमी कर क्या रहा था, बाइक के साथ क्या कर रहा था। तभी जेम्स ने चिल्लाते हुए कहा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी टांग टूट गई है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मेरी मदद करो। जेम्स यह चिल्ला रहा था और वो जो आदमी था सामने बैठा था, लेकिन वो जो आदमी था कोई जवाब नहीं दे रहा था। वह बस उस बाइक के पास बैठकर कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था। उसके बाद जेम्स को लगा कि शायद उस आदमी को मेरी आवाज़ सुनाई देने में प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए दर्द से कराहता हुआ उसने एक बार फिर से अपनी एक टांग पर खड़े होने की कोशिश करी और वह लंगड़ाता हुआ जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से 10-15 कदम आगे बढ़ा तो उसे जो चीज़ें जो थीं वह थोड़ी साफ साफ नज़र आने लगी। जैसे तैसे लंगड़ाते हुए खिसते हुए वह बहुत पास आ गया अपनी बाइक के और उसे सब कुछ साफ साफ नज़र आने लगा। उसने कुछ देखा, वह बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उसने देखा कि जिसे वह दूर से आदमी समझ रहा था वह आदमी बहुत अजीब है। उसके हाथ पैर तो इंसानों जैसे हैं, लेकिन सर बहुत ज़्यादा अजीब है। और जेम्स ने जैसे ही उस आदमी के सर को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि जैसे वह बहुत कमज़ोर हो गया है, उसकी आंखें ठीक से काम नहीं कर रही हैं। उसे भ्रम हो रहा हो, क्योंकि उसे उस आदमी के सर पर इंसान के सर के बजाय बकरे का सर नज़र आ रहा था। उसकी उंगलियां भी बकरे जैसी थीं और शरीर जो था, हाथ पैर वह इंसान जैसे थे। यह देखकर जेम्स पूरा ऊपर से नीचे तक कांप गया और वह पूरे पसीने से भीग गया। उसने देखा कि वह आधा इंसान और आधा बकरा था और वह जेम्स की बाइक के टायर को चबा रहा था और एक अजीब सी आवाज़ निकाल रहा था। उस आवाज़ को सुनकर जेम्स को याद आया कि इस इलाके में उसने सुना था कि एक गोटमैन रहता है, यानी कि आधा बकरा आधा इंसान। बहुत सालों पहले जेम्स ने यह बात सुनी थी, लेकिन जब वह वहाँ से गुजर रहा था तब उसे यह बात याद नहीं आई और उसे समझ आ गया कि इस रास्ते पर कोई आता जाता क्यों नहीं है। उसके बाद उस जेम्स ने अपनी जो डायरेक्शन थी उसे बदल दी और वह बिना कुछ आवाज़ किए वहाँ से मुड़कर आगे की ओर जाने लगा। जैसे तैसे लंगड़ाते हुए वह उस बाइक से दूर जाने लगा और उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। उसे पता था अगर उस गोटमैन ने उसे देख लिया तो उसे बड़ी बदतर मौत मारेगा और जेम्स किसी भी हालत में मरना नहीं चाहता था। अपनी टूटी टांग के साथ कैसे उसने उस गोटमैन से दूरी बनाई यह वही जानता है। जेम्स अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उस गोटमैन से दूर जाने की। अब आप ही बताइए, टूटे पैर के साथ इंसान कितना दूरी तक भाग सकता है, वो भी लंगड़ाते हुए। बहुत मुश्किल से वह 100 मीटर दूर गया होता है, लंगड़ाते हुए और रोते हुए। तभी उस गोटमैन ने अपना जो सर था वह जेम्स की तरफ घुमा दिया और जेम्स ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वह गोटमैन अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया और वह जेम्स को ही घूरने लगा और एक अजीब सी डरावनी आवाज़ निकालने लगा।
उस गोटमैन को ऐसे देखते हुए वह एकदम पागल सा हो गया। जेम्स और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन टूटी टांग होने की वजह से मुश्किल से वह 10 कदम ही आगे बढ़ पाया और धड़ाम से ज़मीन पर मुंह के बल गिर गया, जिसकी वजह से उसके सिर में थोड़ी सी चोट आ गई और उसके नाक से ब्लड आने लगा और वह वहीं पर बेजान लाश की तरह पड़ गया। उसके बाद उसकी आंखें खुली और उसने देखा कि गोटमैन भागता हुआ उसी की तरफ आ रहा था और उसने जब उस गोटमैन को अपने पास आता देखा तो बस उसकी जो आत्मा थी वह उसके शरीर से निकलने वाली थी। बस जैसे तैसे वह जिंदा बचा हुआ था। जेम्स जो था वह इतना ज़्यादा डर गया था कि फिर से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और वह बेहोश होने लगा था। तभी बेहोश होते होते उसने देखा कि गोटमैन आकर सीधे उसकी छाती पर बैठ गया और उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। और जब जेम्स बेहोश हो रहा था तभी बेहोश होते होते उसने फिर से वही आवाज़ सुनी। जब जेम्स को एक बार फिर से धीरे धीरे होश आने लगा तब उसकी आंखें खुली और उसने देखा कि वह बीच रोड पर एकदम लावारिस पड़ा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू जो थे वो रुक ही नहीं रहे थे। उसे लग रहा था कि गोटमैन वहाँ से चला गया है और उसने हाथ जोड़कर ऊपर वाले को थैंक यू बोलने लगा। और तभी अचानक से उसने कुछ महसूस किया। उसने अपनी मुंडी को सामने की ओर घुमा कर देखा तो उसे नजर आया वह जो गोटमैन था वो कहीं नहीं गया था, बल्कि वह गोटमैन जेम्स की टूटी हुई टांग को खाने की कोशिश कर रहा था। जो जेम्स के जो जूते थे उसे कटकटा कर खाने लगा जैसे कोई बकरा घास खाता है। और यह देखकर जेम्स ने अपनी दूसरी जो लात थी वह डर कर उस गोटमैन के चेहरे पर मार दी और लात लगते ही उस गोटमैन ने जेम्स की टूटी हुई टांग को छोड़ दिया। लेकिन लात मारने के कारण गोटमैन जो था वो गुस्से में आ गया और जेम्स पर टूट पड़ा। जेम्स की जो हालत थी बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हो चुकी थी और गोटमैन जो था और लात पड़ने के कारण गुस्से में जो आया था उसने जेम्स को मारने लगा, काटने लगा और उसे असहनीय दर्द देने लगा। इसकी वजह से वो जो जेम्स था वो चिल्लाने लगा और वो मौत की भीख मांग रहा था और जो गोटमैन था उसे मौत की नींद सुला रही थी।